जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां चीजें सस्ती होती जा रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही बल्कि घट रही है, और वहां की सेंट्रल बैंक बार बार ब्याज दरें घटाते घटाते अब 0% पर ले आई। यहां तक कि कुछ महीने बाद वो फिर से निगेटिव ब्याज दर यानी निगेटिव 0.25% या उससे भी नीचे जाने की तैयारी में। मुद्दा यह है कि यह सब कुछ हो रहा है स्विट्जरलैंड में, और ये कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे सख्त और सतर्क सेंट्रल बैंकों में से एक यानी स्विस नेशनल बैंक ने 2024 से अब तक लगातार 6 बार रेट कट किया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महंगाई गिरना भी एक समस्या है? इससे आम लोग, बैंकों और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, और क्या भारत जैसे देशों को इससे कुछ सीखना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी नाइट। आप हर महीने 1 लीटर दूध 60 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन अगर अगले महीने वही दूध 65 का हो जाए तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। यही होता है इन्फ्लेशन। अब सोचिए, अगर वही दूध 55 में मिलने लगे तो चीजें सस्ती हो रही है, यानी डिफ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत होना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में मांग है और इकोनॉमी में हलचल है। लेकिन अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए तो चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है, और अगर महंगाई बहुत कम या नेगेटिव हो जाए यानी डिफ्लेशन, तो लोग सोचते हैं कि चीजें और सस्ती होंगी तो खरीदारी टालने लगते हैं। और जब लोग खरीदारी नहीं करते तो दुकानदार, फैक्ट्री, बिजनेस, सबका धंधा मंदा हो जाता है। 2024 से लेकर अब तक स्विस नेशनल बैंक ने लगातार 6 बार ब्याज दरें घटाई हैं और अब इसे 0% कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां महंगाई घटते घटते अब माइनस में चली गई है। मई में स्विट्जरलैंड की इन्फ्लेशन -0.1% रही, यानी कीमतें गिर रही हैं। एसएनबी का टारगेट होता है 0 से लेकर 2% की महंगाई का। इससे ज्यादा या कम दोनों खतरनाक माने जाते हैं। बैंक को डर है कि अगर डिफ्लेशन लंबा चला तो लोग खर्च करना बंद कर देंगे, लोन लेना बंद करेंगे और इकोनॉमी एक सुस्त दौर में चली जाएगी, जिसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कहते हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद करेंसियों में से एक मानी जाती है। जब दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा तनाव होता है, जैसे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर या यूक्रेन युद्ध, तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे फ्रैंक में डालते हैं। इसे कहते हैं सेफ हेवन करेंसी। अब जब किसी करेंसी की मांग बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और जब करेंसी मजबूत होती है तो बाहर से आने वाला सामान यानी इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। तो आप सोचिए, चीजें बाहर से सस्ती आएंगी तो देश के अंदर महंगाई कैसे बढ़ेगी? उल्टा और गिरती जाएगी। इसी को रोकने के लिए एसएनबी ने अब फिर से ब्याज दरें घटा दी। अब सवाल है कि बैंक अगर लोन देगा तो उस पर ब्याज नहीं लेगा तो उसकी कमाई घटेगी। लोग बैंक में पैसे रखने से कतराएं क्योंकि उस पर कोई ब्याज मिल नहीं रहा। लेकिन एसएनबी का मकसद ये है कि लोग पैसा बैंक में रखने की बजाय खर्च करें, कंपनियां लोन लें और निवेश करें, और देश में मांग बढ़े, जिससे डिफ्लेशन रुके। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स घाटे में जा सकते हैं। सेवर्स यानी बचत करने वाले लोग परेशान होंगे और लंबे समय के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा भी हो सकता है। इस समय लगभग हर सेंट्रल बैंक अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरें स्थिर रख रही है, लेकिन जल्द कटौती की उम्मीद है। यूरोप में ईसीबी ने भी हाल ही में 0.25% की कटौती की है। नॉर्वे का भी ब्याज दर 4.5 से लेकर 4.25 यानी 25 बीपीएस जो है घटाया गया, और इंग्लैंड की ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रखी गई, यानी पूरा ग्लोबल माहौल अस्थिर है। स्विट्जरलैंड की समस्या सिर्फ महंगाई की नहीं, बल्कि अमेरिकी टैरिफ्स, कमजोर इंपोर्ट और मजबूत फ्रैंक, इन सब का मिला जुला असर है। अब स्विस नेशनल बैंक यानी एसएनबी के पास 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो बैठकर देखती रहती कि महंगाई और नीचे गिरती जाए, या फिर कुछ ऐसा करती जिससे लोग पैसा खर्च करें, कंपनियां निवेश करें और बाजार में हलचल लौटे। और यहीं से आती है रेट कट की रणनीति। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक लोन सस्ता करते हैं, लोग घर, गाड़ी या कारोबार के लिए लोन लेने लगते हैं, कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू करती है और देश की जीडीपी में हरकत आती है। लेकिन इस बार बात सिर्फ इतनी नहीं। स्विस नेशनल बैंक अब उस लाइन पर खड़ी है जहां से वापस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू हो सकते हैं, यानी वो दौर जब बैंक में पैसा रखने पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, उल्टा पैसा जो है वो कट सकता है। 2014 से 2022 तक स्विट्जरलैंड इसी दौर से गुजर चुका है, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपकी बचत पर ब्याज न मिले बल्कि बैंक आपसे चार्ज करने लगे, तो क्या आप पैसे बैंक में रखेंगे? नहीं, आप या तो खर्च करेंगे या सोने, शेयर बाजार, रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में पैसा डालें।
ये दिखने में अच्छा है, लेकिन इससे बबल बनने लगते हैं, बैंकों की कमाई घटती है और लंबे समय में फाइनेंशियल सिस्टम पर भारी दबाव आता है। इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स जो ब्याज पर टिके होते हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। इसलिए स्विस बैंक ये कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि हम हालात को करीब से मॉनिटर करेंगे और जरूरत पड़ी तो कदम उठाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या भारत जैसे देश पर इसका असर पड़ेगा? सीधा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर पड़ेगा। अगर यूरोप और अमेरिका की इकॉनमी सुस्त होती है तो हमारे एक्सपोर्ट घट सकते हैं। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगे कि स्विट्जरलैंड जैसी करेंसी ज़्यादा सुरक्षित है तो वो पैसा उधार ले जाएंगे। इससे भारतीय बाजारों में FIIs का जो फ्लो है वो कम हो सकता है। और अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो RBI पर भी दबाव होगा कि वो फ्यूचर में रेट कट करें। अब इसका समाधान क्या है ये भी समझते हैं। स्विट्जरलैंड को सिर्फ रेट कट से काम नहीं चलेगा, सरकार को फिस्कल तरीके अपनाने होंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना होगा, कंजम्पशन को बढ़ावा देना होगा और पब्लिक को ये भरोसा दिलाना होगा कि चीज़ें कंट्रोल में, वरना लोग घबरा जाएंगे और डिफ्लेशन एक लंबी बीमारी बन सकती है। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आप किन दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ऐसी स्पेशल स्टोरीज देखना चाहते हैं वो भी जरूर हमें बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।